तो आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं लाइव। नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे और हमारे स्कूल में हर फ्राइडे को सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, तो करीब 50 लोग होंगे और हम लोग 2 घंटे के लिए फिगर ड्राइंग करेंगे। पहले हम लोग वार्म अप करेंगे जो कि 20 सेकंड का होगा, फिर 1 मिनट के पोजेज होंगे, फिर 5 मिनट के पोजेज होंगे। तो ये because all the students going through the same session, so that will be a reference for all the students so that they can see how Dilip sir is drawing and how they are drawing and how much they have to improve. So be connected with us. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एकदम क्विक जेस्चर, जिसको आप रैपिड कहते हैं। ये क्विक जेस्चर है, 20 सेकेंड का है, ब्रश एंड इंक। तो ये सारे बच्चे लगे हुए हैं। 20 सेकेंड का जेस्चर है शुरुआत में, दैट इज आवर वार्म अप सेशन। तो ब्रश है हमारा और स्पीड भी आप देख लीजिए। ये AVGC में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेम्स और कॉमिक के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको क्विक जेस्चर करने जरूरी होते हैं। तो ये 20-20 सेकेंड का है और इनको भी पता है हमारे मॉडल को कि तुरंत जेस्चर चेंज करना है। तो इसमें आप स्पीड देखिए, फोर्स देखिए और क्विक डिसीजंस देखिए। तो कभी कभी जहाँ पे एकदम शैडो होता है वहाँ पे मैं एकदम ब्रश, थोड़ा सा ड्राई ब्रश का भी इफेक्ट लेता हूँ। तो ये हमारा फ्राइडे का सेशन रहता है। हर बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना निकल सकता है 20 सेकेंड में वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। जितनी देर में हमारे मॉडल पोज देते हैं हमको तुरंत बनाना होता है। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा पोज मिल गया मेरे को और क्विक है। तो 20-20 सेकेंड के जेस्चर हैं। ये वार्म अप है। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ इस समय, करीब 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और जो अलुमनाई हैं। मेरे साथ दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने से यही फ़ायदा है कि आप लाइफ टाइम के लिए पढ़ते हैं हमारे साथ। तो एक बार आपको फ़ीस देनी होती है, उसके बाद ज़िंदगी भर हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं वो वाली सुविधाएं हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक पोज मिला मेरे को। तो जब बहुत डायनामिक पोज होता है तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे ये है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा जेस्चर, और 20 सेकंड में भी हमारे मॉडल जो है वो हल्का सा चेंज होते रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमको बनाना होता है। और सिलुएट है, मतलब कभी कभी हम सिलुएट देख के करते हैं, कभी 20 सेकंड में कितना ही हम डिसीजंस लेंगे। तो ये हमने, ये पोज है, ये थोड़ा डायनामिक है और जगह कम है पेपर में, तो ये काफ़ी अच्छा फोरशॉर्टिंग है। ये हाथ का, ये थोड़ा फोरशॉर्टिंग है। पैर उधर हमने निकाल दिया है और ये पैर, तो क्विक बनाने में ना यही सब होता है दिक्कत। कागज़ हम बदलना नहीं चाहते और एक ही पे 3 कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ड्राई हो रहा है ब्रश, बट अच्छा है। बस सिलुएट है, मतलब वार्म अप में क्या ही है, मतलब अभी आगे हमारे 1 मिनट में वाले जब पोज होंगे तब आनंद आएगा। तो हमने 6-7 ये किए क्विक जेस्चर। तो अब मैं एक छोटा सा सेशन जब होता है वार्म अप वाला, वार्म अप करने के बाद हमने एक 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था और अब हम 1 मिनट वाले पोज कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। तो ये जो हाथ है इसका जो पाम है, पाम में फोरशॉर्टनिंग है, बहुत क्लोज सा दिख रहा है कैमरे के। और ये कोर शैडो था इनके पेट के ऊपर, तो ये हमने इनके शॉर्ट्स बना दिए। और ये कुछ थोड़ा सा ड्राई ब्रश हो जाता है हमारा, क्योंकि मैं डिप करके ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश पेन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ब्रश पेन मैंने बहुत यूज़ कर लिया, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा ड्राई ब्रश वाला भी इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा 1 मिनट का पोज हुआ। तो 1 मिनट के हम करीब 20-22 करेंगे और
सभी लोगों से मैं कह देता हूँ कि म्यूज़िक लगा लीजिए अपना और मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। हम म्यूज़िक नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट वाली कहानी है। तो ये 1 मिनट वाले पोजेज हैं और ये मेरा कलर पैलेट है। तो इसमें मैंने आज मैं रोटरिंग का इंक यूज़ कर रहा हूँ। तो रोटरिंग का इंक जो ब्लैक इंक होता है वो थोड़ा सा थिन होता है और जो कैमल वाला डिज़ाइनर इंक है वो कभी कभी थिक होता है। तो इसलिए मैंने आपको कलर पैलेट दिखा दिया कि सबूत आपको मिल जाए कि मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिशनल ब्रश है और इंक है। और थोड़े थिक एंड थिन के डिसीजंस होते हैं हमारे, वो ब्रेन में चलते रहते हैं। तो जो कोर शैडो है वहाँ पे मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ और जेस्चर जब स्ट्रांग होता है तो उसी में बनता रहता है 1 मिनट में। और तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है लगातार हर वीक दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स के फ्राइडे के दिन हमारा फिगर ड्राइंग का सेशन रहता है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए उनको एनाटॉमी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्विक जेस्चर्स भी हैं और थोड़े से सेटल्ड वाले 1 मिनट वाले पोजेज हैं, वो प्रैक्टिस है। और ये वाली पढ़ाई विदेशों में होती है। विदेशी टीचर को जानते हैं किसी? तो मैंने 14 साल विदेश में पढ़ाया। यही फिगर ड्राइंग का सेशन होता था। मैंने करीब 10-12 हज़ार स्केच किए, जिसके फलस्वरूप एक इंडिया की बेस्ट एनाटॉमी की बुक मैंने लिखी, दी लाइन इन एक्शन। लेना हो तो बताइएगा, ये जो व्हाट्सएप का नंबर रहता है नीचे उसी पे मिल जाएगा आपको। और किसी भी स्टोर में नहीं मिलता क्योंकि मैं किसी के यहाँ बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो लिमिटेड है। वो ऐसा ना हो कि जो हमारे स्टूडेंट हैं भविष्य में जो भी आ रहे हैं पता चला उन्हीं को नहीं मिला। तो इसलिए मेरे पास कम ही कलेक्शन है और लिमिटेड स्टॉक है। जिनको लेना होगा आप बता दीजिएगा, विथ सिग्नेचर में भेज दूंगा। तो काफ़ी लोग हैं जो बुक पे फरमाइश करते हैं कि ऑटोग्राफ ज़रूर दे दीजिएगा। तो आप भी अगर मंगवा रहे हैं तो बोल ज़रूर दीजिएगा। तो आई साइन माई सिग्नेचर एंड विथ लव। तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। देखिए, हर बार मैं एक छोटा छोटा अप्रोच बदलता हूँ। तो इसमें मैं कोर शैडो जो है फेस के ऊपर वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ये हम निगेटिव स्पेस बना रहे हो, जो हाथ के बीच का जो स्पेस है वो निगेटिव स्पेस था हमारा। तो इसी में थोड़ा थोड़ा सा हम वेरिएशन लाते चलते हैं, थोड़ा नए प्रयोग करते हैं हर स्केच में। तो कभी कभी मैं एक मेरा स्टाइल है, उसको मैं सिग्नेचर स्टाइल बोलता हूँ। मेरा ब्रश जो है जैसे सिग्नेचर करते हैं ना, वो सिग्नेचर स्टाइल। जैसे ये पैर मैंने बनाए, सिग्नेचर स्टाइल है मेरा। तो आनंद आया इसको करके। अब ये एक पोज है, इसमें भी मैं शैडो के साथ खेलूँगा, खूब सारा शैडो यूज़ करूँगा, फ्रैंक मिलर टाइप। तो ये हमारा शैडो है, कोर शैडो बना लिया। और जैसा कि मैंने बताया सिग्नेचर स्टाइल, तो ये सिग्नेचर स्टाइल मैंने कर दिया। कंटूर लाइन है बस, और क्या सिग्नेचर मतलब क्या, मतलब कंटूर लाइन है, मेरे को पता चल जाता है कि हाँ कैसे जा रहा है। तो जो रैपिड स्केचिंग आप करते हो, ये रैपिड स्केचिंग का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि सामने आपके मॉडल है और मॉडल जो हैं वो दुर्गेश हैं और हर बार एक नया पोज मिलता है और इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है और ये भी। तो ये हमारा 1 मिनट का पोज हुआ। मैंने ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिए, दिलीप कुमार चौबे। अब ये ज़बरदस्त वाली फोरशॉटिंग है, मतलब कैमरे का भी इल्यूजन है और एकदम नज़दीक आ रहा है। तो इसमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। तो इस तरह के जब पोजेज होते हैं ना, तो मॉडल भी बहुत देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाता। तो ये देखिए, ये मैंने ये उनकी उंगलियां बनाई और बहुत कम दिख रहा है। तो जैसा ऑप्टिकल इल्यूजन है, कभी कभी हम सिर्फ इल्यूजन पे खेल जाते हैं। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, फोरशॉटिंग है। तो बहुत मज़ा नहीं आया, बट ठीक है। तो ये एक शानदार पोज है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रयोग के रूप में लेते हैं। कभी कभी वो लोग इस पे कुछ मीनिंग डालते हैं। समटाइम दे मेक इट अ कैरेक्टर, समटाइम दे मेक कंपोजिशन ऑल्सो। मतलब 3-4 जेस्चर एक ही पेज पे बना के और कुछ स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करते हैं।
मेरा हाथ देख लीजिए, एकदम बिल्कुल फ्लो में चलने लगा। शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा रस्टी रहता है। अभी विंटर्स में हम फिगर ड्राइंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत कोल्ड था लखनऊ में, लेकिन जैसे ही अब मौसम थोड़ा सा सुधरने लगा है, देन एवरी फ्राइडे मैं देखता हूँ ना इम्प्रूवमेंट। हमारे स्टूडेंट्स हैं, शुरुआत होती है उनकी, पहली बार कर रहे होते हैं, धीरे धीरे करके 8-10 सेशन होता है, उसके बाद उनका काम आप देख लो। तो 1 मिनट के पोज में हमारे मॉडल को मैंने ये सिखा रखा है कि आप चेंज कर रखा, जब नेक्स्ट पोज है ना वो पहले सोच के रखिए। मेरे एक बहुत ही प्रिय मॉडल हैं, उनका नाम है किम, वो सिंगापुरियन हैं और सिंगापुर में रहते हैं। तो कल मेरे को हमारे डिजीपेन के कलीग ने एक उनका इंटरव्यू भेजा, तो वहाँ का एक न्यूज़पेपर है स्ट्रेट टाइम्स, उसमें उसका इंटरव्यू था कि, और 62 का एज है, और मैंने उनको 14-15 साल स्केच किया। तो लाइफ ऑफ अ मॉडल करके एक बढ़िया सा उनके ऊपर एक आर्टिकल छपा है कि हाउ वन मॉडल फ्रॉम नोवेयर कम्स टू हेल्प आर्टिस्ट टू ड्रॉ एनाटमी। तो ये दुर्गेश भी आगे चल के बहुत महान मॉडल बनेंगे और विश्व प्रसिद्ध होंगे। और we are also looking for models. If you know somebody who can do modeling like that, male or female or young or old, and can hold these kind of poses, dynamic poses, तो please contact us, क्योंकि ये कारवां अभी चल रहा है और बहुत दूर तक जाएगा। मतलब जब तक मैं हिंदुस्तान को ABGC सेक्टर में सफलता के शिखर पे नहीं देख लेता, तब तक ये काम चलता रहेगा। तो कॉमिक इलस्ट्रेटर बनना है तो मेरा स्कूल आपकी मदद करने वाला है। तो जेस्चर्स कभी कभी बदलते रहते हैं, हमारे मॉडल जो हैं वो कभी कभी जेस्चर बदलते रहते हैं। तो 1 मिनट का पोज होता है। और हाँ, तो ये भी चल रहा है कि हमारे मॉडल थोड़ा खाएंगे पिएंगे और बहुत सेहत बनाएंगे। तो ड्राई ब्रश का इफेक्ट होता है, तो एक अच्छा सा इल्यूजन आता है। हर बार हम लोग मटेरियल भी चेंज करने की बात करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो होपफुली वी आर गोइंग टू यूज सेंगुइन और चारकोल पेंसिल फॉर नेक्स्ट सेशन। मैं उनको फोर्स नहीं करता, एवरीबडी इज फील फ्री टू एक्सप्लोर न्यू मीडियम्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला नेक्स्ट फ्राइडे आई विल यूज सेंगुइन। और तो ये इसमें भी मैंने शैडो को प्राथमिकता दी, क्योंकि ये जो हाथ है वो एकदम शार्प ब्लैक मैंने देखा, थोड़ा शैडो जैसा था, तो इस वजह से मैंने एकदम से ब्लैक कर दिया यहाँ पे। अच्छा था, मतलब ये लाइट बहुत अच्छी पड़ रही है यहाँ पे, और फोरशॉर्टनिंग है बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन की तरह। तो ये स्पाइडरमैन वाला जेस्चर है। और तो ये सारा प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कॉमिक में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि कॉमिक इंडस्ट्री के लिए जो भारत सरकार भी चाह रही है कि कुछ कंटेंट क्रिएशन किया जाए, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने एक सीरीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और होपफुली आप उसके वीडियोस देखेंगे। और कंटेंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारत में इतना कंटेंट ऑलरेडी है, अगर उसी को हम सही सलामत रख दें, बना दें, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं भारत के पूरे इतिहास में जो जो राजा रहे हैं उनके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि 30 राजा जिन्होंने अखंड भारत का सपना पूरा किया और देश को देश बनाया, अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ किया, तो मैं उसी पे पढ़ाई कर रहा था इतने दिनों से, इसलिए मेरे लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा इसी वीक से। लंबी सीरीज़ होने वाली है, थोड़ा मेहनत लगता है उसके अंदर,
तो मैं कोशिश करूँगा कि जो नए ज़माने के बच्चे हैं उनको कॉमिक की तरफ प्रेरित करूँ। कॉमिक बनाना कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनता है, उसके सारे टिप्स उसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये एक पोज़ है जो कि हमारे मॉडल ने खुद से दिमाग में लगाया कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा पोज़ है, इसको अगर हम 3 दिशाओं से बनाएं या 4 दिशाओं से बनाएं तो स्टूल पे बैठे रहना, होल्ड करना, इस तरह का पोज़ इज़ नॉट सो ईजी। तो अभी मैं आज ज़्यादा कुछ एग्जैजरेट करने के मूड में नहीं हूँ। एकदम जो दिख रहा है कोशिश कर रहा हूँ वही बनाने का, और 1-1 मिनट के पोज हैं, लगातार है, ये लगातार चल रहा है हमारा। और 20-22 के बाद थोड़ा सा हम एक रेस्ट लेंगे। और इस तरह के पोजेज हैं ना जिसमें मैं लाइट को भी समझ रहा हूँ, शैडो को भी समझ रहा हूँ, अनाटमी तो है ही है, तो ये काम आता है बहुत, यही दिमाग में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है। तो ये 1-1 मिनट में बना रहा हूँ। ये कलेक्शन मेरे पास काफ़ी अच्छा हो गया है। देखता हूँ उन सबको एक जगह पे कंपाइल करके एक बुक बनाता हूँ कि मैंने 2025 में क्या क्या किया। अरे बहुत काम किया भैया, मैंने बहुत काम किया। तो वो सारा कंपाइल करता हूँ, हर साल का एक बुक कर देता हूँ। उसमें बहुत सारे स्केचेज हैं, लाइव स्केचेज हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने देखे हैं, जो हमारे YouTube में आप लोगों ने, इतने लोगों ने हमको देखा, सब्सक्राइब किया, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं कि वो आर्ट में करियर सोच रहा है या प्लान कर रहा है, तो उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ये सब ज्ञान जो है मैं भारत देश की धरोहर बना के रखता जा रहा हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देख के प्रेरणा लें और उनको समझ में आया कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, डोंट वरी अबाउट AI एंड डिजिटल आर्ट एंड व्हाट फंडामेंटल्स। अगर आपके क्लियर हैं तो लाइफ इज़ लाइक एनीथिंग, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। तो की टू सक्सेस इज फाउंडेशन ही है, की टू सक्सेस, वेदर इज डिजिटल वर्ल्ड और AI और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्टिस्ट ही करेगा सब काम, मशीन नहीं करेगा। तो ये दिमाग का एक्सरसाइज होता है कि आप ऑब्जर्वेशन से, मतलब जो आपको दिख रहा है उसको आप बना रहे हैं। मेरा जो टेक्निक है, काफ़ी चीज़ें तो आपको विजुअली ही समझ में आ जाता होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें। जैसे कि पहले तो मैंने एकदम बिल्कुल, जैसे नहीं होता है 000 वाला ब्रश, तो ये 000 वाला ब्रश का थिकनेस है। दूसरा मैं 2 तरह से बनाता हूँ। देखिए, एक तो मैं कलाई मेरी हिल रही है, तो कलाई से मैं कभी कभी छोटे डिटेल लेता हूँ, लेकिन जब लंबे डिटेल लेने होते हैं तो मैं शोल्डर, अपने कंधे को फ्री रखता हूँ। कंधे से मैं ब्रश को ऊपर लेके जाता हूँ। आई पुश समटाइम्स माई कोहनी से भी कभी कभी मैं ब्रश को पुश करता हूँ। तो जैसे संगीत में होता है ना कि पेट से गाइए, गले से गाइए और कंठ से गाइए, तो वैसे ही है। कभी कभी मैं ब्रश जो है हाथ के अगले भाग से, कभी कंधे के भाग से। तो ये सब छोटे छोटे सीक्रेट हैं। जहाँ मेरे को एकदम बिल्कुल शैडो सा दिख रहा है वो हमने ब्लैक लगा दिया। और 000 ब्रश की थिकनेस से ये होता है ना कि आपको एकदम थिन वाली लाइन भी मिल जाती है, एकदम थिन वाली लाइन। और कुछ चीज़ें तो अपने आप बनती है, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं से होगा, कोई एक शैडो आएगा ना, तो मैं ब्रश धीरे से वहाँ पे चिपका देता हूँ। तो मेरा दिमाग बोलता है कि यहाँ पे कुछ लगा दो। तो ये फिगर ड्राइंग है। और लाइव करने में ये फ़ायदा होता है कि एक तो पहली बात, मैं मॉनिटर करता हूँ। तो मान लो कोई जेस्चर बहुत डायनामिक नहीं लग रहा है, तो मैं उसी समय उसको बदलवा देता हूँ कि यार ये मज़ा नहीं आया, चेंज करो। और बीच बीच में मैं नेक्स्ट बोलता रहता हूँ कि अगला जेस्चर। बहुत लोग मेरे को राय दे रहे थे कि सर ना, वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप इतने मिनट का
होल्ड कर लीजिए और फिर बना लीजिए। और उसमें और इसमें फ़र्क मैं बता दूं, ये दिलीप चौबे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये मॉडल जेस्चर कर रहे हैं, दिलीप चौबे भी बना रहे हैं। और ये देखिए हमारे बच्चे जो हैं खुश भी हो रहे हैं। ये बहुत शानदार पोज देख के हमारे बच्चे तुरंत अप्रिशिएट करते हैं कि वाह क्या पोज है। दूसरी बात, तो वो जो आप बनाएंगे किसी वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे दिलीप चौबे नहीं है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हमको फिगर ड्राइंग कर रहे हैं ये मेरे को भेजेंगे और मैं इनको अगली क्लास में बैठ के फीडबैक देने वाला हूँ कि ये वाली चीज़ अच्छी है, ये गड़बड़ है, आपका दिमाग का प्रोसेस क्या रहा। तो ये सुपरवाइज भी है, मॉनिटर्ड भी है, और इसके अंदर क्रिटिक सेशन भी है और फीडबैक भी है। और निरंतर आपके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके काम को देखता हूँ मैं। तो एक तो उनको ये दिख रहा है कि उनके गुरुजी कैसे बना रहे हैं, मतलब दिलीप सर कैसा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो उनके कुछ सवाल होते हैं कि आपने ऐसे कैसे बना लिया भाई, हमसे बिना बताए। तो ये होता है फ़र्क। अगर आप इसको किसी इंटरनेट पे कहीं किसी जगह से देख के बना रहे हैं और ये लाइव सब लोग एक साथ शामिल हैं, तो फिर मैं एक क्विक जेस्चर बनाया हूँ, एकदम बिल्कुल क्विक वाला। अप्रोच चेंज किया हूँ, मतलब कभी कभी मैं अप्रोच चेंज करता हूँ। वो एकदम लग रहा था फ़ोटो रियलिस्टिक चल रहा है हमारा, तो ये हमारा कुछ क्विक जेस्चर हो गया, बहुत ही क्विक वाला। ये भी क्विक जेस्चर है 1 मिनट वाला। और क्विक करना ही पड़ता है भाई, क्योंकि जानते हैं अगर हम इनको 2 मिनट के लिए पोज दे देंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये 1 मिनट के पोज हैं। तो एक्चुअल में एक सिलुएट होता है पहले ही, जैसे ही हमारे पास पोज फिक्स होता है कि ये वाला पोज हमको बनाने जाना है, तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ विद इन 2-3 सेकेंड की किधर हाथ जाएगा किधर पैर जाएगा। तो अब जैसे ये एकदम फोरशॉटिंग है, तो मैं थोड़ा सा फोरशॉटिंग डाल रहा हूँ हाथ पे और साइज से थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो कॉमिक वगैरह में हम लोग फोर्स्ड पर्सपेक्टिव डालते हैं, फोरशॉटिंग में बोलते हैं, फोर्स्ड पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पर्सपेक्टिव का ही एक रूप है फोरशॉटिंग। माइकल एंजेलो भी करते थे भाई। तो ये हमने एक फोर्स्ड वो डाला पर्सपेक्टिव इसके अंदर, तो मज़ा आता है इस तरह के पोज करने में। और ये एक डायनेमिक पोज है, मतलब थोड़ा सा कसा हुआ हाथ है। और तो हमारी चल रही है क्लासेस, 2 क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और फिर 8 बजे से 10 बजे तक। तो काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि हर एज ग्रुप के हैं और हर प्रोफेशन के हैं, और 2 महीने में उनकी काया पलट होती है और खूब मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। आप भी ज्वाइन करने की कोशिश करिए। मार्च में फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो संपर्क बनाए रखिए, डेट्स मालूम होने चाहिए आपको। अब इसके अंदर जैसे ये जेस्चर है ना, तो इस जेस्चर में एक बॉडी में जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एकदम कर्व है। हालांकि मैंने वो लाइन अभी बनाई नहीं है, ये वाली जो सीने के पास जो लाइन है ना, वो लाइन ऑफ एक्शन है ये। तो एकदम कर्व वाली बॉडी है। तो जो हमारी पढ़ाई का तरीका है उसमें मैं कोशिश करता हूँ पहले स्टूडेंट्स को स्केलेटन समझा देता हूँ कि अंदर हड्डी का जो ढांचा होता है वो कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है। तो एक तो हो गया स्केलेटन वाला। उसके बाद फिर टोनल वैल्यू उनको समझ में आ जाता है कि लाइट वाइट कैसे होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के जब हमारी, और उसके बाद एक बेसिक फिगर ड्राइंग की क्लास होती है, और उसके बाद थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। फिर कंसेप्ट आर्ट की क्लासेज होंगी तो और क्लियर हो जाएगा। फिर स्टाइलाइजेशन की क्लासेज होंगी तो और क्लियर हो जाएगा। फिर डिजिटल पेंटिंग वगैरह सब कुछ जब सीख जाते हैं तब फिगर ड्राइंग में बहुत परिवर्तन आता है। और फिगर ड्राइंग में
परिवर्तन भी आता है और प्रैक्टिस चलती रहती है। तो बाद में इनको जब कोई कैरेक्टर वगैरह बनाना है, कंसेप्ट आर्ट वगैरह बनाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये वाली पढ़ाई इंडिया में कहीं और होती नहीं है, मैं देख चुका हूँ। और कोशिश कर रहे हैं लोग थोड़ा बहुत कि इस तरह की क्लासेस हों। टाइम लगेगा, जब मैं खूब सारे मॉडल तैयार कर दूंगा तब मैं मॉडल सप्लाई करूँगा। अब हमसे बता दीजिएगा तो आपको सिर्फ, तो ये हमारा 1 मिनट का सेशन हुआ, अब ये 5 मिनट का पोज है। तो मुझे पता है कि हमारे जितने भी बच्चे अभी बना रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो मैं इनको एक राजा बना रहा हूँ और ये 5 मिनट का सेशन है। और वो साथ ही साथ जो एनाटॉमी है उसी के ऊपर मैं आर्मर या कुछ उनके गहने या कुछ कपड़े सब कुछ मैं उसी में पहनाता जाऊंगा। तो पूरे 5 मिनट मिलते हैं। तो 5 मिनट में तो जो जेस्चर ड्राइंग है उस जेस्चर के ऊपर, उसी जेस्चर के ऊपर हम कुछ आर्मर्स, कपड़े या कुछ कैरेक्टराइजेशन करते हैं। सभी लोग फ्री हैं, सभी लोग अपना अपना कुछ कुछ बनाएंगे और जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तब हम देखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। तो जैसे कि इन्होंने कुछ पकड़ रखा है, इसको मैं एक स्वॉर्ड बना दे रहा हूँ। और तो स्टोरी टेलिंग भी हमारी चलती रहती है और कंसेप्ट आर्ट की तो पढ़ाई हो ही रही है। तो ये मैंने कुछ इलस्ट्रेशन वाला फील डाला। और इस तरह के मेरे स्केचेज आपने इनक्टोबर में बहुत देखे। इनक्टोबर आपने उम्मीद करते हैं एंजॉय किया। और जो लोग नहीं जानते हैं मेरे को, नहीं मतलब जानते तो सभी हैं, मतलब जो मेरा चैनल रेगुलर नहीं देखते हैं उनको देखने, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। मैं पिछले 1-1.5 साल से, 1 साल तो हो ही गया, 1 साल से बहुत सारे टॉपिक पे मैंने बना रखे हैं वीडियोस। तो आप थोड़ा सा हमारे प्ले लिस्ट में जाके पीछे के वीडियोस भी देखा करिए, कंसेप्ट आर्ट रिलेटेड और स्केचिंग से रिलेटेड, कंपोजिशन से, स्टाइलाइजेशन से, तो काफ़ी। तो ये 5 मिनट का पोज हुआ और एक कोई राजा जैसे ये दिख रहे हैं। एनी गेसेस ये कौन है? तो मैं बजरंगबली को प्रणाम करते हुए सोच रहा हूँ कि एक बजरंगबली की तरह, मतलब मैं बजरंगबली नहीं बना रहा हूँ, ये बाली हो सकते हैं, सुग्रीव हो सकते हैं, इस तरह के किरदार बनाने का हमको मन किया। और बॉडी को मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा, इनको थोड़ा बाहुबली बना रहे हैं। तो एग्जैजरेशन की एक क्लास में हर बार बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट देम टू गेट कंफ्यूज कि कितना मसल बढ़ाते हैं, कितना घटाते हैं, कौन सा मसल फूलता है, कौन सा नहीं फूलता है। तो वो वाला हम एक अलग से एक डेमो करेंगे इनके लिए। और तो इस तरह से मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा मसल को और इनको थोड़ा बाहुबली बनाते हैं। तो ये ड्राई ब्रश मैंने ठोक दिया क्योंकि 5 मिनट का ही समय है और मैं तो घड़ी नहीं देखता, टाइमर लगा रहता है 5 मिनट का, बट कभी कभी स्पीड अप करना पड़ता है जल्दी से कि यार जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो 5 मिनट के बाद ये तुरंत 1 सेकेंड में मॉडल हमारे जो हैं अपना वो बदल देते हैं पोज। एकदम से अगर आप स्लो चल रहे हैं ना तो एकदम से ब्लर हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मतलब कहाँ गया मॉडल। तो घड़ी देख के चलना पड़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक सेशन में जितने ज़्यादा हम पोजेस बना पाएँ। तो इस वजह से हम लोग थोड़े से क्विक वाले भी पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर 1 मिनट वाले कर लेते हैं। तो ये इनके पास एक गदा हो गई, अभी पूंछ रह गई। देखा, मैंने कहा 5 मिनट में। तो अब मैं और थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ। तो ही इज जस्ट सिटिंग नॉर्मल फेस, बट मैं इनको कुछ मॉन्स्ट्रस बनाता हूँ, थोड़ा मॉन्स्टर की तरह कुछ बनाते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं। यही सब है स्टोरी टेलिंग में, और क्या है, मतलब एक हाफ ह्यूमन हाफ क्रीचर टाइप का कुछ बनाते हैं, कुछ और क्विक बना रहे हैं, मतलब 5 मिनट में है, वही डिसीजन है।
जेस्चर अच्छा है, मतलब कंपोजिशन है ये, इसके अंदर हाथ कहाँ से आ रहा है, पैर कहाँ से जा रहा है, और अच्छा पोज है। तो धीरे धीरे हमारे मॉडल भी इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग चल रही है और ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। किसी यूनिवर्सिटी में कभी 1-2 दिन का हमारा वर्कशॉप हो तो मैं अपने मॉडल को भी लेके आ जाऊंगा और वहीं पे सब लोग मिल के फिगर ड्राइंग सेशन करेंगे 1-2 दिन, और उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि दिलीप चौबे के साथ बैठ के फिगर ड्राइंग करना? अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाएं। मॉडल का भी खर्चा दें, है ना? बहुत दूर नहीं, पता चला है बम्बई में बुला रहे हो आप, इनको लेके आना पड़ेगा, फिर ट्रेन से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे। चलिए आएंगे, ये भी आएंगे, तो मेरे साथ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो इसमें मैं ज़्यादा शैडो वैडो नहीं दे रहा हूँ, वो मतलब देखिए कितना एग्जैजरेट किया मैंने, और ब्रश से ही किया। 5 मिनट का समय था, और मैं अभी ब्रेक होगा तो मैं इसको स्टूडेंट्स के पास भेजता हूँ, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। वो एग्जैजरेट था। अब फिर एक और बनाते हैं, इनको भी सोच रहा हूँ कुछ राजा वाजा टाइप का बनाते हैं। राजा नहीं, आप गेस करो। मैं श्री रामचंद्र जी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैठे हुए हैं और चिंतन में बैठे हैं। राम जी बैठे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी, चंद्र लगाया जाता है उनको, जैसे एक सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं। तो एनाटॉमी में इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं। पिछले वाले में मैंने काफ़ी एग्जैजरेट किया, लेकिन इसमें नहीं कर रहे हैं, और जो दिख रहा है कोशिश कर रहे हैं वही, और उसमें थिक एंड थिन कर देना। तो इनके ये कपड़े हैं जो कि फ्लो में हैं और ऐसे यूं ही बैठे हुए हैं। तो ये सब जो हाथ के जेस्चर्स होते हैं, और ये सब अगर आप फिगर ड्राइंग सीरियसली कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो जब इस ज्ञान को कहीं आपको लगाना होता है किसी किताब के कवर पेज पे या किसी चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में, तो ये सब आपकी विजुअल मेमोरी में, आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रहता है। तो यू डोंट नीड एनी जेस्चर रेफरेंसेस। तो सामने सामने आप बिना देखे बनाते हैं। तो जो मैं सीरीज़ के बारे में बात कर रहा था, उसके अंदर मैं सारी की सारी मेमोरी ड्राइंग करने वाला हूँ। और किसी ने बोला भी था कि बिना देखे, भैया हम बिना देखे मतलब ब्लाइंड फोल्ड नहीं, मतलब आई डोंट नीड रेफरेंस टू ड्रॉ एनी मोर। तो ये लास्ट जेस्चर है आज का, इस सेशन का 5 मिनट का जेस्चर है। मैं इसके अंदर वही बना रहा हूँ जो दिख रहा है, इसमें कोई स्टाइलाइजेशन नहीं, कोई कार्टूनिंग नहीं, कोई कैरेक्टर डिज़ाइन नहीं, सीधा सीधा फिगर ड्राइंग, सिंपल सा। और पतले मोटे का आप प्रयोग देखिए हमारा, जहाँ पे शैडो है, आई पुट लिटिल बिट थिक लाइन देयर, एंड सिंपल, मतलब एकदम जो प्योर फिगर ड्राइंग होना चाहिए वही कर रहा हूँ इसके अंदर। और ब्रश पेन है। तो ये हमारा फ्राइडे का है। मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना लेता हूँ, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो तो देख ही रहे हैं। अगर आपको इससे कुछ ज्ञान मिलता है तो आपका स्वागत है, और ये हमारी वीडियो बनती रहेंगी हर फ्राइडे को। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सहयोग बनाए रखेंगे और हमारे चैनल की वीडियोस देखते रहेंगे, और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आराम से कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो ये आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है।